श्री राम जय जय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीशू। हनुमान जी महाराज की जय। श्री बागेश्वर बालाजी भगवान की जय। सन्यासी बाबा की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। श्री तुवन सरकार हनुमान जी की जय। परम पूज्य श्री पहाड़ी वाले बाबा जी की जय। परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज जी की जय। परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी की जय। नरसिंह मंदिर के महंत परम पूज्य श्री गंगादास जी महाराज जी की जय। सब संतन की जय। ललितपुर के पागलों की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लेते हैं। तो जो भी बालाजी प्रेरणा करेंगे, कृपा करेंगे, उस चर्चा को हम सब गुरुवर का प्रसाद, गुरुदेव के प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे। पहले भरोसा करना इस संसार की चतुराई। पागलो तुम मत भरोसा करना इस संसार की चतुराई पर। इन्होंने वर्क सोने का लगा रखा है गोबर की मिठाई पर। हाथ उठा करके
जो जो नाम कीर्तन नहीं गाएगा अगले जन्म में उसकी शादी कैंसल हो जाएगी। बाद में मत कहना, दोनों हाथ उठाओ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम सीताराम। दोनों हाथ उठा करके सीता बालाजी के बालाजी हमारे, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी 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 दोनों हाथ उठा करके हम तो बालाजी के बालाजी हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी 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 हमारे हैं। ओ राधे 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 बोल। 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 हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। 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 श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, श्री त्वन सरकार वाले हनुमान जी की। बैठ जाओ। हर हर महादेव। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रसाद। ललितपुर वाले बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें हर वर्ष, हर महीना, हर दिन नरसिंह भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। दूसरी बात, दूसरा सौभाग्य ये भी है कि श्री नरसिंह भगवान की कृपा के कारण, परम पूज्य यहाँ के महंत श्री पूज्य श्री गंगादास जी महाराज जी के कारण हम सबको भारत की एक ऐसी विभूति के दर्शन होते हैं जो अवतारी महापुरुष हैं। परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी के दर्शन आप लोगों को हर वर्ष होते हैं। यह उत्सव चल रहा है, बड़ा दिव्य भव्य उत्सव चल रहा है।
साकेतवासी परम पूज्य श्री बालकृष्ण जी महाराज जी के पुण्य स्मरण में यह उत्सव परम पूज्य श्री गंगादास जी महाराज जी के दृढ़ संकल्प से चल रहा है। अच्छा देखो आप लोगों का कितना सौभाग्य, कथा में पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी के दर्शन, लेकिन उसके साथ अनेक संतों के दर्शन। इसको कहते हैं एक टिकट पे कई पिक्चर देखना, एक टिकट पर अनेक पिक्चर देखना। और आज हमको भी फिर से दोबारा ललितपुर के पागलों को देखने का मौका मिल गया है। पागलो सीताराम। और हम तो आगे को लोगों जुखाम में भरे बैठे, भारत को पानी नहीं, फिलीपींस में थे। भारत चाइना के बगल में, जहां से कोरोना आया था उसी के बगल में थे हम 6 दिन तक। 7 दिन वहां पुस्तक लिखते रहे हनुमान जी के ऊपर। हमने 7 दिन जाकर के एक पुस्तक लिखी, हनुमान जी को कलयुग में किस किसने पाया, कैसे कैसे पाया और आप कैसे पा सकते हैं। उस पुस्तक का टाइटल बड़ा प्यारा है। उस पुस्तक का टाइटल है मल्टी टैलेंटेड हनुमान। तो 7 दिन तक हम वहीं रहे, वहीं से सीधे सुबह दिल्ली उतरे और दिल्ली से सीधे बिल्कुल चाइना को जो है जुखाम लेकर यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ आकर के सब बिल्कुल आनंदित हो गए। अभी बागेश्वर धाम भी नहीं पहुंचे, आज शनिवार भी है, लेकिन महाराज जी की आज्ञा थी कि आपको ललितपुर आना है। अब आज्ञा को टाल कैसे सकते हैं, पर धन्य है ललितपुर वालों, धन्य है आपका सौभाग्य, धन्य है आपकी भक्ति। आपको अनवरत इन आंखों से देखो, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय। अमीर तो हजारों हैं, पैसे वाले हजारों हैं, पर पैसे वालों की जिंदगी में वो आनंद नहीं है जो कथा में संतों के दर्शन करने से मिल जाता है। अमीरों के पास एक ही टेंशन है कि पैसे को बचाएं कैसे, बचाएं कैसे। अमीरों की अपनी टेंशन है, पर सबसे बड़ा अमीर वो नहीं है जो धनपति है। हम तो बड़े बड़े अमीरों को मिलते हैं, देखते हैं बेचारे बड़ी बुरी दुर्दशा में जीते हैं, क्योंकि उनके पास इनकम है। लोग हमसे पूछते गुरुजी आप हंसते क्यों रहते, हमने कहा ना इनकम है ना दिन कम है। अब टेंशन किस बात की है। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय, संतों का समागम भगवान की कथा जिसे मिले। देखो जिंदगी में आप कमाते किस लिए हो, सुख पाने के लिए। मकान किस लिए बनाते हो, सुख पाने के लिए। लेकिन सुनो कान खोलकर, मकान बना लो, बिस्तर लाखों का रख लो, पर नींद न आए, क्या कर लोगे, हलवा। तुम बिस्तर खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते, भोजन खरीद सकते, भूख नहीं खरीद सकते, पुस्तक खरीद सकते, ज्ञान नहीं खरीद सकते हो। उसी प्रकार जिंदगी में बड़े बड़े भवन बनाने के बाद, बड़े बड़े बंगले बनाने के बाद शायद तुम्हें सुख मिले या ना मिले, पर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ क्षण ही सही अगर आप संत समागम में बैठ गए तो आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। इसीलिए बड़े बड़े, अच्छा जितने भी बड़े बड़े उदाहरण में भी देखो, चाहे महावीर हो, गौतम बुद्ध हो, राजा के घर में जन्म लिया पर बने क्या, महात्मा। गौतम बुद्ध राजा के घर में जन्म लेते हैं, बने महात्मा है। कितनी अद्भुत बात है, राजघर छोड़कर महात्मा बनते हैं। महावीर, मीरा कितने बड़े घराने से, पर बनी बाबरी, पागल। तो इससे सिद्ध होता है कि अमीरी पाने के बाद इन्हें असलियत पता चलती है कि महात्मा बनने में ही आनंद है। या महात्मा, अच्छा महात्मा बनने का ये मतलब नहीं है कि तुम लोग भी मीरा बन जाओ या तुम लोग भी महावीर बन जाओ, नहीं नहीं। इसका उदाहरण ये है कि बन ना पाओ तो चलेगा। भागवत का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, गज और ग्राह का। आहा, आप सबको कथा पता ही होगा, हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब हाथी परेशान, हाथी ने सोचा हम बहुत बलवान हैं, देख लिया जाएगा। लेकिन हाथी लड़ नहीं पाया, डूबने लगा। जब गज डूबने लगा तो प्रभु को पुकारा, भगवान आए, क्या बात है, कुछ नहीं महाराज, डूब रहे हैं, मर रहे हैं, बचाओ। भगवान ने ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ा,
सिर कट गया मगरमच्छ का। तो ललितपुर के पत्रकारों ने भगवान से क्वेश्चन किया, महाराज आपको बुलाया किसने? भगवान बोले गज ने। आप आए किसके कारण? बोले गज के कारण। बोले आपकी स्तुति किसने की? भगवान बोले गज ने। बोले आप बचाने किसे आए? बोले गज को। फिर बोले उद्धार सबसे पहले मगरमच्छ का क्यों किया? अगर बचाने गज को आए, रक्षा गज की करने आए, तो उद्धार मगरमच्छ का क्यों किया? मुस्कुराते हुए भगवान ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले भैया जो हमारा भक्त है उसका तो कल्याण होना ही है, पर जो हमारे भक्त के चरण को पकड़ लेगा उसका हम पहले कल्याण कर देते हैं। ये भगवान का सिद्धांत है। तो मतलब हम भगवान के भक्त ना बन पाए तो घबराना नहीं है। इस ललितपुर में संत आते रहते हैं। तुम्हें एक काम करना है। पूछो क्या? जोर से पूछो। तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें संतों के चरणों को पकड़ लेना है। अच्छा कुछ लोग चरण तो पकड़ लेते हैं, आचरण नहीं पकड़ते। हाँ, कुछ लोग चरण पकड़ लेते लेकिन आचरण नहीं पकड़ते। तो हमें क्या करना है? हमें गुरुदेव के पकड़ने हैं आचरण और गोविंद के पकड़ने हैं चरण। और गुरु के आचरण और गोविंद के चरण अगर पकड़ेंगे तो आप बिना अमीर बने ही मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर दास की वाणी सिद्ध हो जाएगी। कबीर बाबा कहते जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाहे अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो राम के भजन में सुख है वो आनंद। अच्छा जैसे तुम्हें डिस्को में भेजा जाए, डिस्को जानते हो? आजकल लड़का वाले बड़े बड़े शहरों में पी करके नाचने जाते हैं, उसको डिस्को कहते हैं। 4-4 घंटे पीते हैं, नाचते हैं, उपद्रव करते हैं ठटरी के बरे, लेकिन 4 घंटे बाद ही थक करके सो जाते। महंगी से महंगी मदरा पान करने के बाद 4 घंटे में थक करके सो जाते हैं। एक हमारी मीराबाई ऐसा प्याला पिया, पूरी जिंदगी नाचती रही गोविंद की शरण में, ना तो वो कभी थकी ना वो कभी गिरी। इतना ही अंतर है। संसार का रस पाओगे तो थक करके गिरोगे, और संतों के चरणों में बैठ करके राम रस पाओगे तो थकोगे भी नहीं और आनंद सदा बना रहेगा। इसलिए ललितपुर वालों तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें इन संतों के दर्शन हो रहे हैं। और हम जब अभी लिख रहे थे पुस्तक तो हम अभी गुरु प्रसाद जी को बता रहे थे कि हमने हनुमान जी पर कुछ थोड़ा मोड़ा विचार किया। मती तो हमारी छोटी है, पढ़े लिखे हमें नहीं, स्कूल के पीछे पढ़ते रहे, मास्टर हमें पढ़ाते ही नहीं रहे। पर जो छोटी मती से हनुमान जी को हमने जानने का अब जान क्या सकते हैं? कौन जान सकता भगवान को? रामायण में हनुमान जी ने ही लिखवा दिया गोस्वामी जी की वाणी से। वही जानहि जे देह जनाई, जानत तुम्हीं हुई। भगवान को कौन जान सकता? कौन जान सकता भगवान को? जिसे भगवान जना दे वही भगवान को जान सकता। सब नहीं जान सकते। जिसे भगवान स्वयं जना दे वही भगवान को जान सकता। तो हनुमान जी को हमने जितना समझा, मल्टी टैलेंटेड है हनुमान। कैसे है हनुमान जी? मल्टी टैलेंटेड। अच्छा मल्टी टैलेंटेड क्या है? हनुमान जी के अंदर सर्व गुण है, सकल गुण निधानम। कोई ऐसा गुण नहीं जो हनुमान जी के अंदर ना हो। भारत के लोगों, कुछ लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? भैया जिस दिन भारत का युवा हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतार लेगा उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और विश्व गुरु भी घोषित होगा। पर हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। हनुमान जी से सीखना क्या है? हनुमान जी से पहली सीखो विनम्रता। क्या सीखो? हनुमान जी लंका में आग लगाया है, इतना बड़ा काम करे आए, वापस आए, जामवंत जी ने राम जी से बताया कि हनुमान जी ने बहुत गुड परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया की है, गुड परफॉर्मेंस की है, लेकिन हनुमान जी आगे नहीं है, पीछे हैं। गौ माता की जय हो। परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी की जय हो। हम सबका बड़ा सौभाग्य, पूज्य महाराज श्री जी के दर्शन हम सबको हो रहे हैं।
दोनों हाथ उठा करके हम कहेंगे गाय माता, आपको कहना है राष्ट्र माता। गाय माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता। राष्ट्र माता। हम कहेंगे हम भारत भव्य बनाएंगे, आप कहना हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बैठ जाओ, जो पीछे खड़े भैया बैठ जाओ, एक दूसरे की आंखों से भी देख सकते हो। बैठ जाओ, हम 3 तक गिनेंगे। एक दूसरे के ऊपर भी बैठ सकते हो अपनी जिम्मेदारी पे। आओ, तो हम जो चर्चा आपको कह रहे थे हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी सकल गुण निधानम है, अंग्रेजी का एक शब्द है मल्टी टैलेंटेड। तो हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड हैं, ऐसा कोई गुण नहीं है जो हनुमान जी के अंदर ना हो। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, महाराज जी विराजमान हो गए तो महाराज जी का भी आशीर्वाद लेंगे और हम बहुत जल्दी ललितपुर कथा सुनाने आएंगे। नहीं, ऐसा तो हम पिछली बार भी बोल गए थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये पिछली बार इसी मंच पर आए थे तो यही हम पिछली बार बोल गए थे। इस बार लेकिन बोल रहे और आएंगे, ये जो है गारंटी ले रहे। और महाराज जी के ही सानिध्य में परम पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी और परम पूज्य श्री नरसिंह मंदिर के महंत जी पूज्य श्री गंगादास जी महाराज जी के ही सानिध्य में बहुत भव्य दिव्य कथा करवाई जाएगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो हनुमान जी से सीखना क्या, 2-3 बातें सीख लो आज, इतने में ही काम चलेगा। एक तो विनम्रता सीखो। क्या सीखो, जोर से बोलो, विनम्रता। विनम्रता कितनी है हनुमान जी में? लंका में जानकी जी का पता लगाया है, लंका जलाया है, लेकिन फोटो नहीं खिंचवा रहे। हम लोग एक 10,000 का नोट भी अगर दें, 10,000 रुपया, तो मंच पे 3 बार बुलवाते हैं ताकि दुनिया को पता लगे कि हम दानी हैं। और हमारे पास तो ऐसे लोग आते ही रहते हैं, वो थोड़ी सी गाड़ी क्या लगा देंगे तो है गुरुजी अपनी ही लगी गाड़ी, अपनी ही लगी है, हम समझ जाते हैं जय हो। लेकिन हनुमान जी के अंदर ऐसा गुण नहीं है। हनुमान जी इतने विनम्र हैं कि वो दूसरों को आगे कर देते हैं। राम जी के सामने जब गए तो वो पीछे हो गए, बाकी बानरों को आगे कर दिया। किसी ने हनुमान जी से पूछा आगे जाओ, जामवंत जी हैं सब लोग। हनुमान जी बोले नहीं, जो राम जी के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े उनके हम पीछे ही ठीक हैं। तो किसी ने कहा कि आप पीछे क्यों? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले जो राम जी की भक्ति में आगे बढ़ते हैं उनके हम पीछे पड़ जाते हैं ताकि वो लौट के मुड़ के वापस संसार में न आवे। ये हनुमान जी से हमें सीखना है। तो पहली विनम्रता सीखनी। दूसरी, हनुमान जी में क्या गुण है? दूसरा, हनुमान जी में तो बहुत गुण है पर दूसरा गुण और प्यारा है। हनुमान जी में दूसरा गुण है लगन। बीच में जब लंका गए बहुत लोगों ने रोका, रुक जाओ, मान जाओ। हनुमान जी नहीं रुके। सबसे पहले सुरसा नाम की देवी जी मिली, हमें देवताओं ने भेजा है भोजन करने के लिए। हनुमान जी बोले माता जी पहले राम काज कर दें फिर खा लेना, लेकिन नहीं माने, हम तो अभी भोजन करेंगे। हनुमान जी बोले खा लो। जैसे ही सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया। अब विचार करो, मुंह छोटा हो समोसा बड़ा हो तो क्या खाया जा सकता है? अब सुरसा ने क्या किया, देखा हनुमान जी बड़े हैं तो सुरसा ने भी अपना स्वरूप बढ़ाया। सुरसा ने स्वरूप बढ़ाया 16 योजन। जैसे ही मुख किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। उसने 100 योजन का मुख कर लिया। हनुमान जी ने सोचा अगर हम 200 योजन के होंगे तो कान राम जी के पास जाएं भाई, छोटे हो गए, अति लघु रूप। और कितनी अद्भुत कथा है, जरा सीखना हनुमान जी से। तुम्हारे सामने इतना बड़ा सुरसा के मुख के समान 100 योजन का कोई संकट आ जाए तब घबराना नहीं है। हम लोगों को विनम्र होकर के छोटा बन जाना है, संकट भी निकल जाएगा और तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा।
यह हनुमान जी से हमें विनम्रता के साथ ये लगन का गुण सीखना कि वो डटे हैं, भगे नहीं। तीन तीन मिले, सिंह का मिली, निश्चरी मिली, लंकनी मिली, पर धन्य है हनुमान जी, लंका की यात्रा में तीन तीन बाधाएं मिली, पर हनुमान जी कहीं रुके नहीं। रुके कब? जब तक राम काज नहीं कर दिया तब तक हनुमान जी रुके नहीं। ऐसे युवाओं को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें। और भारत के लोगों, हम लोगों को तो कमर कस करके आगे बढ़ना है। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र ना बन जावे और गाय माता जब तक राष्ट्र माता घोषित ना हो जावे तब तक हम लोगों को भी अब रुकना नहीं है। महाराज जी कह रहे थे, एक दिन हमें याद आ गई वो बात, भारत हिंदू राष्ट्र तभी बन सकता है जब वेद लक्षणा गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाएगा। बिना गौ माता के संरक्षण के, अब देखो हम लोगों का दुर्भाग्य, हम जिन्हें माता कहते हैं वो रोडों पे घूम रही। हम कहते हैं माता, गौ माता, लेकिन वो देखो गांव के क्या, शहरों के छोटे छोटे कस्बों में रोडों पर बैठी हैं। इसलिए एक उपाय है, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। लेकिन आप कहोगे महाराज हम तो रहते हैं फ्लैट में, अब फ्लैट में गौ माता कहाँ रखें? ठटरी के बड़े कुत्ता रखने में शर्म नहीं आती है? बताओ, कुत्ता रख लेते। और कुत्ते भी ऐसी वैरायटी के, देसी विदेशी, आजकल बिलैया छाप कुत्ता चले जिनका ना फ्रंट समझ में। तो एक ही उपाय है। अब आप कहोगे महाराज जी क्या उपाय है? कुत्ता तो मजबूरी है, ठीक है कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी है कुत्तों को रखना, रखो। हम जीवों के विरोध में नहीं है, जीवों पर दया करो। एक काम करो, गौ माता को घर पे नहीं रख सकते, एक गौ माता को पकड़ो, किसी चरवाहे को दे दो, उसका खर्चा हर वर्ष का तुम भुगतान करो। गौ माता का संरक्षण भी हो जाएगा, चरवाहे का पेट भी भर जाएगा, गौशाला में भी गौ माता की सेवा चलती रहेगी और तुम्हारा फर्ज और धर्म भी पूरा हो जाएगा। एक एक गौ माता को आप, अब गोद तो नहीं कहना चाहिए, पर एक एक गौ माता की सेवा अगर भारत में रहने वाले, हम कहते हैं हिंदू नहीं, एक परिवार ले ले, मात्र 37 करोड़ के लगभग गोवंश होगा पूरा मिला करके, इससे भी कम ही है, और 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। एक एक परिवार एक एक गौ माता को अगर गौशाला में भी ले लें, उनकी सेवा की जिम्मेदारी ले लें, तो हम एक साल के अंदर दावे के साथ कह सकते हैं कि कहीं पर भी गौ माता रोडों पर नहीं दिखाई। लेकिन हमें पता है कि तुम्हें सुन करके प्रवचन चला जाना है, आधा समझ में आना है, आधा नहीं आना है। आता तो पूरा समझ में है, पर तुम मतलब की बात निकालते हो। अभी हम बता दें कि वशीकरण का हम मंत्र बता रहे हैं, तुरंत बगल वाले को चुप करवा देंगे। चुप हो जाओ, महाराज जी क्या बता रहे, रुक सुन लो। अगर हम बता दें धन रोकने के 10 उपाय, तुरंत मोबाइल निकल के, हाँ महाराज बताओ बताओ बताओ। अगर बीच में कोई टोक दे, रोको रोको महाराज पूरी बात बोलो, अपने मतलब की तुम बात निकालते हो। पर एक बात बोले भैया, गौ माता भी अपने मतलब की ही है। अगर हमने गौ माता को रख लिया, गौ माता की सेवा शुरू कर दी, हम दावे के साथ कह सकते हैं तुम्हें गोविंद के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, गोविंद तुम्हारे द्वार के पर खड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि गोविंद भी गौ माता के पीछे दौड़ते हैं। बोलो गौ माता की जय हो। बाकी ललितपुर वाले तो महान है ही हैं। अब प्रवचन का समय है नहीं है, हमको यात्रा में अब धाम भी पहुंचना है। आज शनिवार है महाराज जी, आज वहां भूतों का दरबार भी है, तो आज के दिन प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगता है। तो हम आप सबको विदा लेकर के जा रहे हैं। आप लोग बैठो, अभी कुछ देर हम भी बैठे हैं कि आप लोग हमारे चक्कर में उठ जाओ, तो ये कैमरा गिर जाएंगे, इसलिए हाँ बहुत अच्छी बनाई, अपने हाथ से बनाई, बहुत बढ़िया। जय हो रूबी शर्मा बहन, बहुत सुंदर, अच्छी बनाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? पक्का? तो गौ माता की रक्षा के लिए कौन कौन तत्पर है? आज से एक एक गौ माता की सेवा करोगे? जोर से बोलो। और संतों की रक्षा के लिए कौन कौन आगे आएगा? अगर कोई धर्म का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? हिंदुत्व एकता कौन कौन चाहता है?
कच्ची या पक्की, जोश में या होश में, 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का। मस्तक पर तिलक कौन कौन लगाएगा? भारत को हिंदू राष्ट्र कौन कौन बनवाएगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो कौन कौन जवाब देगा? सही में? पक्का। देखो, एक आदमी ने एक कुत्ता को पत्थर मारा, कुत्ता भाग गया, लेकिन वही पत्थर उठा करके मधुमक्खी के छत्ता में मारा, आदमी भाग गया। कुत्ता अकेला था इसलिए कुत्ता को भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थी इसलिए आदमी को भागना पड़ा। पत्थर वही है, कहां मारा है ये बहुत गर्व के साथ, विचार के साथ करना पड़ता है। इसलिए हम लोग अगर अकेले रहेंगे तो हम लोगों को भी कश्मीर की तरह भागना पड़ेगा, मधुमक्खियों की तरह इकट्ठे रहेंगे तो धर्म विरोधियों को ये देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ललितपुर वाले तो वैसे ही महान हैं। हम अभी ट्रेन में चले आ रहे थे, पिछले जन्म की कथा हमें याद है ललितपुर की। एक हमारा चेला है यहाँ ललितपुर में, चंगीलाल। तो ऐसे ही ट्रेन में बैठा तो टीसी ने कहा टिकट दिखाओ, टिकट। उसने टिकट दिखा दी, ये लो साहब। अरे ये तो टिकट पुरानी है। तो ललितपुर का आदमी घाटा खा के आया, बोले तोरी ट्रेन कौन सा भी जो है फार्म हाउस से निकली है, ये भी तो पुरानी है। अंत तो गत्ता टीसी ने रिजर्व कह दिया कि चलो भाई तुम ऐसे ही चलो, आज के बाद हमारा इस्तीफा है। इसलिए आप लोग महान हो, आप लोगों को सौभाग्य मिला संतों के दर्शन का। नरसिंह मंदिर की सेवा करो, यहाँ दर्शन करने भी आया करो। उन लोगों में एकता है क्योंकि वो शुक्रवार को मस्जिद जाना नहीं भूलते हैं। हम लोगों में ये है कि अपने अपने भगवान अलग अलग बना लिए हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग हैं। इसलिए भारतीय हिंदुओं को शनिवार मंगलवार मंदिरों में इसलिए एकत्रित होना है ताकि उन्हें भी पता लगे कि हम भी कम नहीं हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब बाकी बातें बाद में, ऐसे ही कहते कहते हमने 10 मिनट खा लिए हैं। अब हम सबसे आप सबको प्रणाम कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता पूर्वक रहना। दोबारा जल्दी मिलेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम।